आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1 का। इस क्वेश्चन को हम लोग दिखाना क्या है, द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात के रूप में दिखाना है। किसके रूप में दिखाना है? द्विघात के रूप में। जिस दिन द्विघात का डेफिनेशन दिए थे हम, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे, तो बताए थे द्विघात किसको कहेंगे, जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो। x का अधिकतम घात क्या हो, उसको क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। तो अभी तो इसमें x का अधिकतम घात 2 है कहीं पे, अगर रहता तो ज़्यादा सोल्व करने का झंझटे नहीं था। आपको बना करके दिखाना है जो x का अधिकतम घात 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वहाँ पर ए बी की डॉट क्लियर कर दिए थे। अगर 2 आएगा तभी द्विघात कहेंगे, अगर 1 आएगा तो रेखिक कहेंगे, 3 आएगा तो त्रिघात कहेंगे, तब द्विघात। यहाँ पर सिर्फ द्विघात का रहा बनाने के लिए, क्या कर बनाने के लिए? द्विघात। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे जानते हैं, ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है ना? ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है ना? तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये दोनों के बीच में जो गुना का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? गुना का। तो करेंगे पहले इसको गुना, ये x को पहले एक बार इससे गुना कीजिए, इसी x को फिर इससे गुना कीजिए। समझ रहे हैं? ये x को ये दोनों में बारी बारी से गुना करना। उस दिन हम बताए थे 2 गो इसमें है, 2 गो इसमें, तो 4 गो हुआ। तो गुना करने के बाद 4 गो इसका रूप आएगा। क्या रूप आएगा इसका? 4 गो रूप आएगा। तो 2 गो इससे पहले इसमें गुना करेंगे, मतलब x से गुना करेंगे 2x में। आइएगा बगल में गुना करके दिखाते हैं। ये आपका x है, इसको गुना करना है 2x से, करना है गुना से करके। ध्यान दीजिएगा, इस पर पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, तो पहले तो पावर जुट जाएगा, क्योंकि ये हम लोग 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ते आए हैं। बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, और बेस डिफरेंट रहता है तो पावर घटता है। और क्या होता है, यहाँ पर बेस सेम है ना, मतलब यहाँ पर पावर 1, यहाँ भी पावर 1। तो यहाँ देखिए ये 2 है, इसमें तो ये हो गया अचर, यहाँ अचर नहीं कुछ है तो 1 है ना। तो ये 2 का यदि 1 से गुना होगा 2 1 है, यहाँ पर गुना होगा तब क्या लिखा जाएगा? 2x² लिखाएगा ना। एक पावर इसका, एक पावर इसका, जुट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका एक बार इससे सिर्फ गुना किया अभी, अब इसी का गुना करना है इससे। ठीक है, x का अगर 1 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो वही संख्या होता है। तो संख्या है क्या? x। यहाँ पर हो क्या जाएगा तब? x। आगे निकलिएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, समझे? मतलब ई क्या किया, ये दोनों से बारी बारी से गुना हुआ, 2 को संख्या दिया ना। अब ई भी बारी बारी से दोनों में गुना होगा, 2 को संख्या ई भी देगा आपको। डॉट क्लियर? आइएगा, तो ई यदि इससे गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा? 6। अब यहाँ पर तो एक्स वाई जेड ABCD का कोई लेटर नहीं है, ABCD कोई लेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ABCD का लेटर, मतलब कहने का नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अब ये 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 दूना, तो चिन्ह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है इसके पीछे, तो प्लस इंटू माइनस, चिन्ह क्या हो जाएगा? हम उस दिन भी बोले थे चिन्ह का ध्यान रखना अति आवश्यक जरूरी है, इसलिए हम बोले थे जो चिन्ह अगर एक बार उल्टा पुल्टा मिस्टेक से लिखा गया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। समझे बात को? तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस के 3 को गुना करेंगे, 3 दूना 6, साथ में x है, x लिखा जाएगा। क्लियर? आइएगा, इसी 3 से एक बार गुना करना 1 में, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 1, लेकिन यहाँ ध्यान देना चिन्ह पर भी, माइनस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ हो गया माइनस, 3 1 3। ये बराबर से इस साइड का काम किए हैं, ठीक है। अब काम करना पड़ेगा बराबर के उस साइड का। तो ई एक्स, ये टोटल के बीच में यहाँ गुना का चिन्ह है। क्लियर? यहाँ तो x है ना, ये टोटल के बीच में कौन सी का चिन्ह है? गुना का। अगर टोटल के बीच में गुना का चिन्ह है, फ्लैट बोर्ड नहीं मोबाइल क्या डालिए तो। आइएगा, ये x को इससे गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे, अभी तुरंत तो किए थे x गुना x, क्या आया था रिजल्ट? x²। यहाँ भी x को x से गुना करेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? x² आएगा। उसके बाद देखिएगा, फिर इस x से गुना करेंगे इस 5 को, x से गुना करेंगे 5 को, तो x में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। क्या हो जाएगा? अब हम क्या बोले थे, जो द्विघात समीकरण तब होगा जब बराबर के उस साइड 0 लिख देंगे, बराबर के उस साइड। तो ये कब हो पाएगा? जब ये टोटल टर्म को हम इस साइड लेके चले आएंगे, तब हम संभव है। जब इस सब इस साइड चला आएगा तब नहीं यहाँ आप 0 लिखिएगा। आइए लेकर के, यहाँ है आपका 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इधर लेके आइएगा तो हो जाएगा माइनस के x² होगा। अच्छा, आई प्लस के माइनस, प्लस के 5x इधर क्या हो जाएगा? अब हो गया इधर 0। क्लियर? आइएगा आगे देखिए, यहाँ पर 2x² प्लस का है ना, और यहाँ पर 1 x² माइनस का है, तो 2 x² में से 1 x² घट जाएगा,
एगो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ 2 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ नहीं कुछ है तो एगो एक्स स्क्वायर है ना, ये 2 गो में से यहाँ प्लस ये माइनस, मतलब 2 रुपया लेके गए, 1 रुपया खर्च किए, 1 रुपया तो है ना हमारे पास, वो तो रहेगा, वो रहेगा तो ई एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिख रहे हैं। क्लियर? आइएगा अब यहाँ प्लस के एक्स, ध्यान दीजिएगा, अब एक्स वाला को जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ एगो एक्स, यहाँ 6 गो एक्स माइनस में, यहाँ 5 गो एक्स माइनस में, मतलब 5 6 11, मतलब 11 रुपया कर्जा लिए और 1 रुपया दे दिए, तो क्या रुपया बच गया? 10 रुपया। तो यहाँ लेकिन कर्जा तो 1 रुपया दिए, 10 रुपया तो कर्जा आइए ना, तो चिन्ह किसका हो जाएगा? कर्जा का, तो माइनस का 10x। अब संख्या को देख लीजिए, संख्या तो सिर्फ यही तो बच गया 3, बाकी तो सब कर लिए थे ना, यहाँ लिख देंगे माइनस के 3 बराबर क्या हो गया? हम क्या बोले थे? समीकरण के रूप में तो आइए गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, वहां पढ़े थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वहां 2 गो चर आता था एक्स और वाई, एक्स और ये पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, मतलब चर एक गो रहेगा लेकिन घात पे ध्यान देना है। जो क्या घात, यहाँ पावर में कितना आया? 2, एक्स का अधिकतम घात कितना हुआ? तो हम क्या बोले थे, नीचे लिख देंगे, अतः उक्त समीकरण में एक्स का अधिकतम घात 2 है, एक्स का अधिकतम घात, इसलिए यह द्विघात समीकरण में है। द्विघात समीकरण में ये चिन्ह लिख देंगे, क्योंकि अतः एक्स का अधिकतम घात दो है, इसलिए क्या किसमें है बोलिए? द्वि, अगर x का अधिकतम घात 2 नहीं आता, 2 तो द्विघात नहीं कहते।